मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, बाइबल में यशाया 40 और उसका 31 वचन ये कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत में और एक जीवन में नई शुरुआत करने के लिए हम सबको नया बल चाहिए, हमें नया सामर्थ्य चाहिए। और ये हम कैसे पा सकते हैं दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जानेंगे। बिल्कुल दोस्तों, नया साल है, नई चुनौतियां हमारे सामने आने वाली है, नए मौके हमारे सामने आने वाले हैं और इस सब के लिए हमें परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है और इसी को हम और करीब से आज देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आज है बुधवार, तो आज श्रीलंका से हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा खास रीजनल फोकस एपिसोड। आज की सच्ची कहानी गीत हम खास श्रीलंका से लाए हैं। वाह, श्रीलंका की बात जब होती है रिबेका, ऐसा लगता है जब आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि छोटा सा देश है, जी लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं सुनते हैं ऐसा लगता है देश छोटा है लेकिन देशवासियों का दिल बहुत बड़ा है। जी, बिल्कुल ही सही बात आपने कही राहुल। वाकई इनका दिल बहुत बड़ा है। और ये पता हमें कैसे पता चलता है? अगर आप गूगल करेंगे तो आप जानेंगे कि श्रीलंका इज ऑल्सो नोन एज द नेशन ऑफ स्माइलिंग पीपल। जी हाँ, मुस्कुराते हुए लोगों का देश। और ये इसलिए है क्योंकि इनका दिल बहुत बड़ा है और ये बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ही प्रेम से, दिल से ये अपने देश में, अपने घरों में, अपने जीवन में लोगों को वेलकम करते हैं। यस, और दोस्तों आज हम श्रीलंका को थोड़ा और करीब से देखेंगे। हमारे प्रिय पड़ोसी है और शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आज श्रीलंका की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज सिन्हाला में हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत। ये गीत दोस्तों हमारे लिए गा रही है चर्च ऑफ सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट पानाडोरा श्रीलंका की कॉयर। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी के प्रोड्यूसर दिदुला पेरेस।
Thank you very much, Koya, for that lovely, beautiful song and so beautifully sung. God bless you. और थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस कि जब हम परमेश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ करता है। बिल्कुल, कितना खूबसूरत गीत था रिबेका। और एक शास्त्र में बताता है कि पहले भाषा जो है ये लोगों को अलग करती थी, लेकिन आज हम एक सिनाली भाषा में भी गीत सुने हैं और कितना तृप्त हुए हैं, कितना आशीष पाए हैं। जी, सो कोया कीप ऑन सिंगिंग फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए आप इसी तरह गीत गाते रहें और इसी तरह एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमें और हमारे दर्शकों को आप आशीषित करते रहें। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है दिन की शुरुआत जब हम ऐसे गीतों के साथ करते हैं जो हमें परमेश्वर के बारे में और बताते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में हमें और बताते हैं और हमें परमेश्वर के और नज़दीक लेकर आते हैं। इन गीतों को आप तक लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ सहभागिता में जुड़ें और ये करना बहुत ही आसान है। आपकी स्क्रीन पर आए QR कोड को और जो डिटेल्स हैं उन्हें आप स्कैन कर सकते हैं और हमारे साथ अपने अनुदान के द्वारा सहभागी बन सकते हैं। यस, ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम चाहते हैं ऐसे खूबसूरत आराधना और स्तुति के गीत भारत के और देश विदेश के कोने कोने में लोग इन गीतों का आनंद लें। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो श्रीलंका से ही हम आपके लिए एक सच्ची और खूबसूरत कहानी लेकर आए। कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी लौट आते हैं उस कहानी के साथ। नए साल में अपने लक्ष्य की ओर एक नई सोच और विश्वास के साथ बढ़ते रहें। अपने कल के हार को पीछे छोड़ के एक नई उम्मीद के साथ 2025 में प्रवेश करें। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल अस टुडे ऑन द नंबर 9910401010। आइए एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ें। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपनी नई शुरुआत के लिए नया बल पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आज के रीजनल फोकस में हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं। आप शायद जानते होंगे कि श्रीलंका को पहले सेलोन के नाम से जाना जाता था। ये भारत के नीचे इंडियन ओशन में एक ऐसी पोजीशन में है, इसकी शेप ऐसी है जैसे कि एक टीयर ड्रॉप है, एक आंसू है, और इसलिए इसे टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। और एक और चीज़ है, हम अक्सर देखते हैं जब हम श्रीलंका की सैर करते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही नेचुरल। इनफैक्ट देश विदेश से लोग टूरिज्म करने के लिए जी। श्रीलंका आते हैं जी। और परमेश्वर ने आशीष किया है इस देश को, और वाकई में बहुत ही वेलकमिंग लोग हैं श्रीलंका के लोग। तो इसी वेलकमिंग देश से आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉन संपत से, जिनके जीवन में भी बहुत सारी उलझनें थी क्योंकि वो शराब की लत में फंसे हुए थे। आज वो हमें बता रहे हैं कि उनके जीवन में बदलाव कैसे आया और इस बदलाव के लिए उन्होंने सामर्थ, बल कैसे पाया। आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद होटल में काम करना शुरू कर दिया। उस समय मुझे जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जीवन बड़ा ही बोरिंग हो गया था। मैंने अपना सारा पैसा ड्रग्स पर खर्च किया और गलत रास्ते पर चला गया। 2019 में एक दिन मुझे एक छोटी सी पार्टी में आमंत्रित किया गया। मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं शराब पीना चाहता था। वहां मैं एक अपनी मसीही मित्र और उनके पति से मिला। मैंने अपने जीवन की समस्याएं,
अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी समस्याओं का एक ही समाधान है और मुझे अपने चर्च में आमंत्रित किया। मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी किसी चर्च में नहीं गया था, लेकिन मैंने जाने का फैसला किया क्योंकि मैं अपनी समस्याओं का समाधान चाहता था। जब मैं वहां गया तो मैंने कुछ अलग देखा। मैंने पास्टर से अपनी समस्याओं के बारे में बात की। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मुझे अपनी समस्याओं के जवाब मिलने लगे। मुझे वहां बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरी बुरी आदतें धीरे धीरे कम होने लगी और मैं सही रास्ते पर आ गया। जब मैं लगातार चर्च जाता रहा तो मैंने अपने जीवन में अपने आसपास कई बदलावों का अनुभव किया। इसके बाद मैंने अपना जीवन मसीही को दे दिया। मुझे अपने फैसले के कारण समाज से कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी रक्षा की। बाइबल की आयत यिर्मयाह 1:5 ने मुझे बहुत हिम्मत दी। यहां लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। बाइबल की इस आयत ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दी। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के साथ चलता रहा, मैंने अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन का अनुभव किया। मैंने अपने सारे पापों को छोड़ दिया और परमेश्वर के और निकट आ गया। मुझे निजी क्षेत्र की एक कंपनी में एक नई नौकरी मिली, जहां मुझे कंपनी डायरेक्टर के लिए काम करना था। मैंने कुछ छोटे व्यवसाय भी शुरू किए। मैं जल्दी ही शादी करने की योजना बना रहा हूं। जब मैंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया तो मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि मेरा वर्तमान जीवन मेरे अतीत से ज्यादा सुंदर है। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम परमेश्वर से फूल की अपेक्षा करते हैं तो वह हमें फूलों का गुच्छा देना चाहते हैं, एक नए पौधे के समान जिसका उल्लेख यशायाह 11:1 में किया गया है। मेरा जीवन भी नया हो गया है। मैं भविष्य में भी परमेश्वर के साथ चलने की आशा करता हूं। दोस्तों, डॉन संपत के जीवन से हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह पर उनका जो विश्वास है, उसने उन्हें नई शुरुआत दी अपने जीवन में। वो बल दिया, वो सामर्थ दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। बिल्कुल दोस्तों, और आप भी अगर कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। प्रभु आपको भी डॉन की तरह ही मजबूत बल देगा। यस दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे जब हम शुरुआत करते हैं, एक नए साल में हम प्रवेश किए हैं, कैसे हम परमेश्वर से बल पा सकते हैं। हमारी कमजोरी में कैसे हम उसको ताकत में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी सैनिक से बात करेंगे तो दो चीज़ें आप देखेंगे सैनिकों में ये होता है और वो अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं। एक है एंटिसिपेशन और एक है प्रिपरेशन। एक का मतलब है पूर्व अनुमान लगाना कि क्या होने वाला है, कहाँ से दुश्मन आएगा और कैसे क्या कुछ हो सकता है। और दूसरा है तैयारी। वो बिल्कुल तैयार रहते हैं, है ना। आप नहीं देखेंगे कि कोई सैनिक है जो लेटा हुआ है और फिर वस्त्र पहन रहा है, फिर बंदूक में गोली भर रहा है। नहीं, वो तत्पर तैयार है। जैसे ये नया साल आ रहा है ना दोस्तों, इस नए साल में अलग अलग चीज़ें होने वाली है। 3 P, अंग्रेजी में P कहते हैं। ये 3 P से हमारा जीवन भरा हुआ है। देखिए कौन से 3 P है। एक P का मतलब होता है पिट, प्लेन और पीक। इसका मतलब है खाई। अक्सर ऐसे समय आएंगे हमारे इस आने वाले साल में जहाँ पे हमें शायद थोड़ा तनाव लगे, शायद तबीयत ठीक ना हो, शायद मुश्किल हालातों से गुजरना पड़े, और हम सबके साथ ये होगा। हम सबका एक पिट फेज आएगा। फिर आएगा प्लेन, यानी कि सरल जीवन, सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ ऐसा उथल पुथल नहीं है, अच्छी से गाड़ी अच्छे गियर में चल रही है। और फिर आएगा पीक। इसका मतलब ऐसी जीत, ऐसे मकाम, ऐसी चीज़ें प्रभु हमारे बीच में करेगा जो हमारे लिए बड़े खुशी और उल्लास का कारण हो। तो ये तीनों लाइफ में आने वाले हैं। पीक भी होगा, प्लेन भी होगा, पिट भी होगा, ऊंचाई भी होगी, सरल भी होगा और खाई भी होगी।
लेकिन इन सब को हमें अगर मजबूत रहना है तो हमें भजन संहिता 46 की ओर देखना है दोस्तों। साम 46 का पहला 2 वचन बहुत ही खूबसूरत है। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। साम 46 भजन संहिता 46 1 और 2 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। दोस्तों आपने देखा भजन संहिता लिखने वाले का कॉन्फिडेंस किस पर है? हालात पर नहीं है, लोगों पर नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पर। वो कहता है कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि परमेश्वर नियंत्रण में है। दोस्तों जीवन के उतार चढ़ाव में इस आने वाले साल में कई बार आपको ऐसा लगेगा आप पीक पे है, प्लेन में है, पिट में है, जो भी परिस्थिति है, एक बात जान लीजिए, परमेश्वर नियंत्रण में है। जी हाँ, परमेश्वर की आपके गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील जो है वो परमेश्वर के हाथ में है और बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों। तो हम नया बल प्राप्त करें इन प्रतिज्ञाओं से जो वचनों में हमारे लिए परमेश्वर ने दिए। दोस्तों बहुत ही इंकरेजिंग ये वचन है जो राहुल ने आज हमारे साथ शेयर किया है, और बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं, क्योंकि अगर हम विश्वास में मजबूत होंगे तो हम हर परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, मुश्किल परिस्थितियों में भी हम घबराएंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, पर आशा में बने रहेंगे और नया बल हम प्राप्त करते जाएंगे। और दोस्तों विश्वास में आगे बढ़ने के लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का, जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जिनके सामने शायद कोई विशाल कार्य है, या आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे कैसा होगा ये साल। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु आपको वो बल देगा, वो मजबूती देगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। कई बार कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हम इस टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमें सफलता मिलेगी, कितनी कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो इस बार क्या अलग हो जाएगा। लेकिन इस नए साल में आप निराश ना होएं, प्रभु के पास प्रार्थना में आएं। 18 और 28 जनवरी को CBN इंडिया YouTube चैनल पे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम दोपहर 3 बजे प्रार्थना में लाइव जाएगी। आप इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और सामर्थ पाएं। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, और आज हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आज हम जान रहे हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव में हम नया बल कैसे पा सकते हैं, कैसे हम मजबूत बने रहें और विश्वास में हम स्थिर रहें। यस, और दोस्तों एक तरीका है नया बल पाने का, वो है अपने आप को, हमारी योजनाओं को हम परमेश्वर को समर्पित करें। तो इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे और ऐसा ही करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि एक नया साल तूने हमें दिखाया है प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु, जहां हम कमजोर पड़ते हैं वहां तेरा बल हमारे लिए काफी है प्रभु। जिसे पौलुस कहता है, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, फॉर इन माई वीकनेस यू आर माई स्ट्रेंथ। प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है, तेरी समझ हमारे लिए काफी है, तेरा प्रेम हमारे लिए काफी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर वो जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं, शायद चुनौती का सामना कर रहे हैं, परिस्थिति उनके विरुद्ध है प्रभु। वो नया बल प्राप्त करेंगे प्रभु, वो उकाब की नाई उड़ेंगे, वो जानेंगे प्रभु कि तू उनके हित में है और तू उनके साथ है। तू परिस्थितियों को भी बदलता है
और हमें भी ऐसी क्षमता देता है कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सके तेरे बल में, तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए। धन्यवाद प्रभु कि हमारे कई एक नई जिंदगी के दर्शक हमें श्रीलंका से देखते हैं और इतना प्रेम उन्होंने हमें दिखाया है। आशीषित कर प्रभु इस देश को, इनके आर्थिक स्थिति को भी और मजबूत कर, अच्छे अगुवे दे प्रभु, वहां के लोगों को तेरे छत्रो छाया में रख प्रभु, बरकत में रहे और आशीष में बने रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन। आमेन। दोस्तों, हम याद रखें कि हमारा बल यीशु मसीह से आता है। जब हमारी नजरें परमेश्वर की ओर लगी रहती है, हम नया बल प्राप्त करते हैं और हम उड़ने लगेंगे, परिस्थितियों के ऊपर उड़ने लगेंगे, हालातों के ऊपर हम उड़ने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर से नया बल पाकर आप उन मकसदों को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए खास आपके जीवन में रखे हैं। यस, दैट यू वुड फुलफिल द पर्पस दैट गॉड हैज़ फॉर यू। आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन इस विषय के बारे में हमें क्या बता रहा है। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11। वाह, कितना प्रतिज्ञा से भरा हुआ ये वचन है दोस्तों, जो हमें कहता है कि परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर की कल्पनाएं आपको लेकर कितनी सुहावनी है। परमेश्वर ने अच्छे प्लान्स आपको लेकर बनाए, तो डरिएगा मत, घबराइएगा नहीं। परिस्थिति जो भी हो, जानिए कि परमेश्वर नियंत्रण में है और आपके जीवन की डोर उसके हाथ में है दोस्तों। तो जब तक परमेश्वर ने आपको संभाला है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। Yes friends, that's so wonderful. If God be for you, who can be against you? परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है? और परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आइए इस समय हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत, अमेजिंग ग्रेस। इस गीत को आप और हम जानते हैं, कई बार अपने चर्चेस में, अपने घरों में, परिवारों में हम इस गीत को गाते हैं और इससे आशीष पाते हैं। तो आज इस गीत को हमारे लिए गा रही है कुरालावेला मेथोडिस्ट चर्च, मोरातुवा, श्रीलंका की कॉयर। दोस्तों 1772 में जॉन न्यूटन द्वारा ये गीत लिखा गया था और ये परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमें आज बता रहा है। तो आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच कोया फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग, और बहुत ही अच्छे से आपने इस गीत को गाया. वी लव दिस सॉन्ग एंड थैंक यू वेरी मच. आपने हमें याद दिलाया दैट गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस. परमेश्वर Yes. का अनुग्रह हमारे लिए काफी है. एब्सोल्युटली. और बहुत ही खूबसूरत गीत है रिबेका. कितना अच्छा लगा सुनकर आज कि आज हम बात करें नए बल के बारे में. जी नया बल हम प्राप्त करते हैं प्रभु के अनुग्रह से ही. जी इसलिए पौलुस कहता है कि जो मैं अपनी क्षमता में नहीं कर पाता वो तेरा अनुग्रह मुझे बल देता है. ये गाना कितना फिटिंग है. जी हाँ दोस्तों, एंड आई एम श्योर आप इन गीतों को दोबारा से सुनना चाहेंगे, अपने लव्ड वंस के साथ आप इन्हें शेयर भी करना चाहेंगे, तो आप ऐसा ज़रूर करें. आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ रीजनल कंटेंट अवेलेबल है. वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप इन गीतों को पा सकते हैं, सच्ची कहानियों को पा सकते हैं, अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी आप इन्हें सुन सकते हैं. तो आप ज़रूर इन्हें सुने, इनसे आशीष पाएँ, इन्हें शेयर भी करें और आप CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें. ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों. हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप आशीषित हुए हैं. आप जाने हैं कि आपकी कमज़ोरी में परमेश्वर आपका बल है, वो आपको सामर्थ देगा. हम उम्मीद करते हैं हमारे खासकर जो श्रीलंका से भाई बहन जुड़े हैं, आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा. आप अक्सर कमेंट सेक्शन में हमें बताते हैं, तो प्लीज़ अभी भी वैसा ही कीजिएगा. हमारे CBN इंडिया YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा. जी ज़रूर दोस्तों, हमें आपके संपर्क का, आपके थॉट्स का हमें इंतज़ार रहेगा. और इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय. आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया है. कल दोस्तों हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे. और कल हम बात करेंगे हाउ कैन बी बिल्ड अ लास्टिंग लाइफ. हम एक स्थिर जीवन कैसे जी सकते हैं, एक स्थायी जीवन हम कैसे पा सकते हैं. तो हम न्यू बिगनिंग्स की जो थीम है इसे आगे बढ़ाएंगे. आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े. Until then, have a lovely, blessed day. May God bless you, friends. God bless you, friends.